हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का करने वाले हैं लेसन नंबर 6। लेसन तो हम रीड कर चुके थे बेटा, और इसकी बैक एक्सरसाइज भी। आज हम करने वाले हैं वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स। तो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, आप इसके वर्ड मीनिंग देखिए। फर्स्ट जो वर्ड है आपका वो है मर्चेंट। क्या है? मर्चेंट। अब मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। मर्चेंट, व्यापारी। नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है एडवर्स। क्या है? एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है बेटा विपरीत। एडवर्स, विपरीत। नेक्स्ट आप देखिए। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है आइडियल। आइडियल मतलब बेकार। आइडियल मतलब बेकार। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका बेटा वो है डेब्ट्स। क्या दिया हुआ है? डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब होता है कर्ज। डेब्ट्स, कर्ज। नेक्स्ट आप देखिए। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है बीम। अब बीम का मतलब होता है डंडा, एक तरीके का डंडा। मर्सी यानी कि कस्ट। आगे देखिए स्पैन। स्पैन का मतलब विस्तार। स्पैन, विस्तार। नेक्स्ट आप देखिए एक्यूजिंग। एक्यूजिंग का मतलब है आरोप लगाना। एक्यूजिंग, आरोप लगाना। नेक्स्ट है बेटा सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब है मूर्ख। सिंपलटन, मूर्ख। नेक्स्ट आप देखिए एब्यूकेटेड, अपहरण। एब्यूकेटेड, अपहरण। अब आगे देखिए, ये तो थे बेटा इसके जो है आपके वर्ड मीनिंग। आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपको दिया हुआ है। वाई डिड नादुका लीव ओनली आयरन बीम विद लक्ष्मण फॉर सेफ कीपिंग। ध्यान दीजिए और इसे अच्छे से देखिए। वाई डिड नादुका लीव ओनली आयरन बीम विद लक्ष्मण फॉर सेफ कीपिंग। दोबारा एक क्वेश्चन देखिए। वाई डिड नादुका लीव ओनली आयरन बीम विद लक्ष्मण फॉर सेफ कीपिंग। यानी कि जो नादुका था उसने ओनली केवल आयरन बीम ही क्यों दी थी लक्ष्मण को सुरक्षित रखने के लिए। बाकी चीज़ें भी तो वो दे सकता था। उसने सिर्फ आयरन बीम ही जो है वो लक्ष्मण को सुरक्षित रखने के लिए क्यों दी थी। तो देखिए, बिकॉज इट वेटेड अबाउट 100 किलोग्राम। देखिए, बिकॉज इट वेटेड अबाउट 100 kilogram, he could not take it with him. So he gave it to Lakshman for safekeeping. दोबारा देखिए इसका आंसर। Because it weighed about 100 kilogram, he could not take it with him. So he gave it to Lakshman for safekeeping. क्योंकि जो उसकी आयरन बीम थी वो काफ़ी भारी थी। उसमें लगभग कितना वेट था? 100 किलोग्राम का। और वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था, इसीलिए जो है उसने वो लक्ष्मण को दे दी थी सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भारी थी और जो उसका वेट था वो लगभग कितना था? 100 किलोग्राम का। और इसीलिए जो है वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था, इसीलिए उसने वो लक्ष्मण को सुरक्षित रखने के लिए दी थी। आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैपन्ड टू नादुका व्हेन ही वेंट अब्रॉड। व्हाट हैपन्ड टू नादुका व्हेन ही वेंट अब्रॉड। क्या हुआ था जब वो अब्रोड से, जो नादुका था, वो वापिस आया था। ही ट्रेवल्ड
फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, he traveled from one country to another and become a rich merchant again. दोबारा देखिए, he traveled from one country to another and become a rich merchant again. यानी कि वो यात्रा कर रहा था, जब ट्रैवल कर रहा था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो ऐसे ही जो है उसने खूब मेहनत की, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता रहा और वो जल्दी ही क्या बन गया, दोबारा से एक अमीर व्यापारी बन गया। हमने पढ़ा था ना कि पहले तो वो बहुत अमीर होता है, लेकिन फिर वो अपने ख़राब भाग्य की वजह से दोबारा से गरीब हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो खूब मेहनत करता है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है और दोबारा से फिर से वो जो है एक अमीर व्यापारी जो है बन जाता है। तो इसमें उसने यही बताया है कि ही ट्रैवल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड बिकम अ रिच मर्चेंट अगेन। यानी कि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है और दोबारा से जो है एक अमीर व्यापारी जो है वो बन जाता है। आगे आप देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट रीज़न did Nadhuka's friend give showing inability to return the iron beam? दोबारा देखिए, what reason did Nadhuka's friend give showing inability to return the iron beam? यानी कि क्या कारण बताया था नादुका के फ्रेंड ने, क्या इनएबिलिटी बताई थी, क्या अयोग्यता बताई थी अपनी कि वो उसकी आयरन बीम को क्यों वापस नहीं कर सकता। मतलब कि जो उसका फ्रेंड था उसने क्या रीज़न बताया था कि वो क्यों उसकी जो आयरन बीम है उसको वापस नहीं कर सकता। तो देखिए, नादुकास फ्रेंड told him that the rats ate his iron beam. The rats ate his iron beam, so he would not be able to return it. पहले से दोबारा पढ़िए। नादुका's friend told him that the rats ate his iron beam, so he would not be able to return it. अब नादुका का जो फ्रेंड था उसने बताया कि उसकी आयरन बीम को कौन खा गया है, चूहे खा गए हैं। इसलिए अब वो उसकी जो आयरन बीम है उसको नहीं लौटा सकता। हमने स्टोरी पढ़ी थी ना कि वो उसकी आयरन बीम को वापस नहीं करना चाहता था, तो उसने क्या बहाना बनाया था कि जो तुम्हारी आयरन बीम है उसको तो चूहे खा गए हैं। उसने ये इनएबिलिटी बताई थी, ये अयोग्यता बताई थी कि इसलिए अब मैं तुम्हारी जो आयरन बीम है वो वापस नहीं कर सकता। मैं कैसे वापस करूं जब उसको चूहों ने ही खा लिया है। तो इसमें जो है इस चीज़ के बारे में जो है बता रखा है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लक्ष्मण वॉज नॉट अ ट्रू फ्रेंड, प्रूव दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखिए, लक्ष्मण वॉज नॉट अ ट्रू फ्रेंड, प्रूव दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जो लक्ष्मण था वो एक अच्छा दोस्त नहीं था, वो एक सच्चा मित्र नहीं था। प्रूव दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, इस पॉइंट को प्रूव करो कि वो एक जो था अच्छा फ्रेंड, सच्चा फ्रेंड नहीं था। तो देखिए, लक्ष्मण वॉज ट्रस्टेड बाय हिज फ्रेंड नादुका फॉर सेफ कीपिंग ऑफ अ आयरन बीम। लक्ष्मण वॉज ट्रस्टेड बाय हिज फ्रेंड नादुका फॉर सेफ कीपिंग ऑफ अ आयरन बीम। यानी कि जो नादुका था उसने उस पर विश्वास करके उसको क्या दी थी, अपनी एक आयरन बीम दी थी सुरक्षित रखने के लिए। बट ही ब्रोक हिज ट्रस्ट बाय लाइंग टू हिम, लेकिन उसने उसका जो है विश्वास तोड़ा।
पहले यहीं तक देखो। लक्ष्मण वॉज ट्रस्टेड बाय हिज फ्रेंड नाधुका फॉर सेफ कीपिंग ऑफ अ आयरन बीम। जो लक्ष्मण था उसको नादुका ने क्या दी थी? एक आयरन बीम दी थी संभाल के रखने के लिए, उस पर विश्वास करके दी थी। बट ही ब्रोक हिज ट्रस्ट बाय लाइंग टू हिम, लेकिन उसने उसका विश्वास तोड़ा। एंड नॉट रिटर्निंग, आगे देखिए बेटा, एंड नॉट रिटर्निंग हिज आयरन बीम, लेकिन उसने जो है उसकी आयरन बीम नहीं लौटाई। सो ही वॉज नॉट अ ट्रू फ्रेंड। इसीलिए हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि वो एक सच्चा मित्र नहीं था। वो एक सच्चा मित्र नहीं था। नेक्स्ट देखिए आप, What happened in the courtroom? What happened in the courtroom? Why did the judge favor Nadhuka's case? What happened in the courtroom? Why did the judge favor Nadhuka's case? अब उन्होंने थोड़ी एक आपको स्टोरी पूछी है कि जब वो कोर्ट रूम में गए थे तब उनके साथ साथ क्या हुआ था, कोर्ट रूम में जो था क्या हुआ था, और जो जज थे उन्होंने किसका फेवर लिया था। मतलब कि जब वो अदालत के अंदर गए वहाँ पर क्या क्या हुआ और उसका रिजल्ट क्या निकला था। तो देखिए, इन द कोर्ट रूम, अदालत के अंदर लक्ष्मण ब्लेम्ड नादुका फॉर एब्यूकेटिंग इज सन। जो लक्ष्मण था उसने आरोप लगाया था नादुका के ऊपर कि उसने उसके बेटे को जो है किडनैप कर लिया है, उसको किडनैप करके जो है अपने पास रख लिया है। नादुका एक्सप्लेन, फिर नादुका ने सारी बात बताई। दैट एन ईगल फ्लू अवे विद इज सन, जो इनका बेटा है उसको तो ईगल लेकर उड़ गई। व्हेन द जज रिफ्यूज टू बिलीव, नादुका सेड दैट हिज आयरन बीम वॉज ऑल्सो ईटन बाय रैट्स। अब जैसे ही कोर्ट रूम में वो गए तो लक्ष्मण ने बात बताई कि इसने तो मेरे बेटे को जो है किडनैप कर लिया है। इस पर नादुका ने एक्सप्लेन किया कि मैंने इसके बेटे को किडनैप नहीं किया, उसे तो एक ईगल उड़ा कर ले गई। तो जज ने इस बात से इनकार कर दिया और विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि ये विश्वास करने वाली बात ही नहीं थी। तब नादुका ने कहा कि मेरे पास जो आयरन बीम थी वो चूहों ने खा ली। आगे देखिए, वो जो आयरन बीम थी वो चूहों ने खा ली इन लक्ष्मण हाउस, लक्ष्मण के घर पर। यानी उसने बताया कि जो मेरी आयरन बीम थी वो लक्ष्मण के घर पर थी और उसको चूहों ने खा लिया। द जज अंडरस्टूड दैट दिस वॉज meant टू टीच लक्ष्मण अ लेसन। इस पर जो जज थे वो समझ गए कि जो नादुका है वो लक्ष्मण को सबक सिखाना चाहता है। सो ही रूल्ड द जजमेंट इन नादुकाज फेवर। इसीलिए जो उन्होंने फैसला किया वो नादुका के फेवर में किया। क्योंकि देखिए, जब वो कोर्ट रूम के अंदर गए तो क्या हुआ, जो लक्ष्मण था उसने आरोप लगाया कि जो नादुका है उसने मेरे बेटे को जो है किडनैप कर लिया है। इस पर वो एक्सप्लेन करता है, वो कहता है मैंने इसके बेटे को किडनैप बिल्कुल भी नहीं किया है, उसे तो ईगल लेकर उड़ गई। और जज ने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इस पर फिर नादुका ने समझाया, जब एक आयरन बीम को चूहे खा सकते हैं तो ईगल भी लेके उड़ सकता है एक बच्चे को। तो जो जज थे वो समझ गए कि ये लक्ष्मण को सबक सिखाना चाहता है। तो उन्होंने जो जजमेंट थी, जो उनका फैसला था, वो नादुका के फेवर में जो है बेटा उन्होंने किया। आगे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। डियर फ्रेंड प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी वे इन विच आई कैन हेल्प यू। दोबारा देखिए लाइन पहले, डियर फ्रेंड प्लीज टेल मी
प्लीज टेल मी इफ देयर इज एनी वे इन विच आई कैन हेल्प यू, यानी कि प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प किस तरीके से कर सकता हूँ। हु सेज दिस अबव लाइन एंड टू whom, ये जो लाइन है किसने कही थी, किसको कही थी। दिस वॉज सेड बाय लक्ष्मण टू नादुका। दिस वॉज सेड बाय लक्ष्मण टू नादुका। ये जो लाइन थी ये लक्ष्मण ने कही थी और नादुका से कही थी कि मैं तुम्हारी किस तरीके से जो है मदद कर सकता हूँ। ये बात लक्ष्मण ने कही थी और नादुका से कही थी। आगे देखिए, व्हाट हेल्प डिड ही एक्चुअली गिव। व्हाट हेल्प डिड ही एक्चुअली गिव, तो देखिए, he kept Naduka's iron beam with him and promised to keep it safe until Naduka returned. दोबारा देखिए, he kept Naduka's iron beam with him and promised to keep it safe until Naduka returned. यानी कि उसने क्या हेल्प की थी, उसने उसको कहा था, नादुका को, लक्ष्मण ने, कि मैं तुम्हारी जो आयरन बीम है वो बिल्कुल सुरक्षित संभाल के रखूँगा। और वो उससे वादा करता है कि वो उसको बिल्कुल सुरक्षित रखेगा जब तक कि नादुका वापस नहीं आ जाता। यही प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी आयरन बीम को सुरक्षित रखूँगा जब तक कि जो है तुम वापस नहीं आ जाते। जो ये बात थी ये इसमें कही गई थी बेटा। तो देखिए, ये एक छोटी सी स्टोरी थी टिट फॉर टैट, जिससे हमें क्या सीखने को मिला, जैसे को तैसा। और ये बात सही भी है, आप जिसके साथ जिस तरीके का बिहेवियर करेंगे वो आपके साथ उसी तरीके का बिहेवियर करेगा। अगर आप किसी के साथ बुरा बिहेवियर करते हो और बदले में आप सोचते हो कि वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेवियर करोगे तो वो भी आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है हमेशा सबके साथ जो है हमें अच्छा बिहेवियर करना चाहिए और किसी का भी जो ट्रस्ट है नहीं तोड़ना चाहिए। हमें किसी का भी जो ट्रस्ट है वो नहीं तोड़ना चाहिए। अब इस स्टोरी में क्या होता है, जो नादुका होता है वो एक बहुत ही अच्छा व्यापारी होता है और बहुत अमीर व्यापारी होता है, लेकिन वो गरीब हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता, वो दोबारा से स्टार्ट करता है और दोबारा से जो है वो खूब मेहनत करता है और दोबारा से जो है एक अमीर व्यापारी जो है वो बन जाता है। तो इस तरीके से जैसे ही वो वहाँ से जाता है अपनी सिटी में से, वो अपनी आयरन बीम अपने फ्रेंड को दे के जाता है, क्योंकि हमें अपने फ्रेंड्स पे भरोसा होता है ना, और वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। तो वो उसे आयरन बीम संभाल कर रखने के लिए बोलता है कि जब मैं आऊँगा तब मैं इसको वापस ले लूँगा। लेकिन फिर होता क्या है, जो लक्ष्मण है उसके मन में लालच आ जाता है। जैसे ही जो नादुका वापस आता है और वो दोबारा से अमीर व्यापारी बन चुका होता है, वो अपनी आयरन बीम लेने के लिए जाता है कि अब तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और सब कुछ काम सही हो गया है, तो अब मैं अपनी जो है आयरन बीम लेकर आता हूँ। लेकिन जो लक्ष्मण होता है वो उसकी आयरन बीम देने से मना कर देता है। वो क्या बहाना लगाता है, वो ये बहाना लगाता है कि उसके पास तो उसकी आयरन बीम है ही नहीं। अब वो कारण पूछता है कि तुम्हारे पास मेरी आयरन बीम क्यों नहीं है, मैंने तुमको ही तो दी थी। तो वो बहाना बनाता है कि उसको तो चूहों ने खा लिया। अब सब जानते हैं कि वो तो ये बात झूठ ही बोल रहा है। इसी तरीके से जो नादुका होता है वो भी समझ जाता है कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि लोहे को भी चूहे खा लेते हो, लोहे को थोड़ी ना कोई चूहा खा सकता है। वो समझ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये उसकी आयरन बीम को वापस नहीं करेगा। तो वो एक प्लान बनाता है, वो उसके बेटे को अपने घर में रख लेता है। तो लक्ष्मण सोचता है मेरा बेटा तो जो है इसने किडनैप कर लिया है। तो अब वो क्या बात बोलता है, अब वो यही बात बोलता है कि तुम्हारे बेटे को तो ईगल लेकर उड़ गई। फिर वो सोचता है लक्ष्मण ये तो इम्पॉसिबल है, एक 15 साल के बच्चे को एक ईगल कैसे लेके उड़ सकता है।
तो वही बात हो जाती है, वो अदालत चलते हैं, दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं और जो जज है वो समझ जाते हैं कि जो नादुका है वो लक्ष्मण को सबक सिखाना चाहता है और सिखाना भी चाहिए था क्योंकि उसने गलत किया होता है। और फिर जो लास्ट में जो लक्ष्मण होता है वो सबके सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि उसने ऐसा काम किया होता है और जो फेवर है वो लक्ष्मण के जो नादुका है उसके फेवर में जो है जजमेंट हो जाती है क्योंकि नादुका अपनी जगह सही था और लक्ष्मण अपनी जगह बहुत गलत था। एक तो उसने उसके साथ बुरा बिहेवियर किया, ऊपर से उसने अपने फ्रेंड के साथ धोखा किया, वो उसे चीट करता है और यानी कि जो लक्ष्मण होता है वो बिल्कुल भी उसका अच्छा फ्रेंड नहीं होता। तो इस स्टोरी से हमने यही सीखा, जैसे को तैसा, यानी हम जिसके साथ जैसा बिहेवियर करेंगे वो भी हमारे साथ उसी तरीके का बिहेवियर करेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए आपको करना क्या है, आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग जो है करने हैं। तो देखिए जो आपका होमवर्क है वो आपका क्या रहेगा, आपको इसके करने हैं वर्ड मीनिंग। क्या करने हैं? वर्ड मीनिंग। और इसके अलावा जो है क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको इसके। तो देखिए आपको करने हैं इसके वर्ड मीनिंग और आपको करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। दोनों ही चीज़ें आप लर्न करके करेंगे और अच्छी अच्छी राइटिंग में करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।